आप पडरौना सदर विधायक मनीष जायसवाल हैं और जब आप सदर विधायक हुए तो कुछ ना कुछ जो है आपका जो है स्कीम होगा कि हमें पडरौना में करना है, इस सदर में कुछ करना है। कुछ नया दिखाई दे रहा है विवाह मंडप। ये विवाह मंडप बनाने की सोच गवर्नमेंट की है कि आप? निश्चित रूप से ये सोच इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और इस प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सोच है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि बेटियों की शादी एक बड़ा बोझ लगता था माँ बाप को। आज आप देख रहे होंगे कि सामूहिक विवाह के माध्यम से माँ बाप जब अपने बच्चों की शादी करना चाहते थे पहले तो कर्जा लेते थे और कर्जा लेकर खेत बेचकर वो शादी ब्याह करते थे। किंतु सरकार की एक सोच हुई कि किसी तरह से गरीब कन्याओं का, वो सर्व समाज के लोगों का, उन्होंने सामूहिक विवाह के माध्यम से पहले 51,000 रुपये का प्रावधान बनाया। इस बार के बजट में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने 1 लाख का प्रोजेक्ट बनाया कि हर गरीब परिवार की बच्चियों की शादी, उनके कपड़ा लत्ता, उनके शादी समारोह के टेंट बारात और सारी शादी ब्याह का मंडप और उनके जीविकापार्जन के लिए उनको नगद धनराशि, ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई कि गरीब परिवार के बच्चों की शादी हो सके। ये जो विवाह मंडप है ये भी उस सुई सोच का एक स्वरूप है, जिसके बारे में मैं कहना चाहूँ कि मैंने 2022 में जब पडरौना की देवतुल जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो उस आशीर्वाद के क्रम में विवाह मंडप का एक स्वरूप मैंने जो सोचा, आज ये जो विवाह मंडप है ये पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की एक सपना है। उनका सपना है कि प्रत्येक शहरों में एक विवाह मंडप नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत बनवाया जाए, जिसमें गरीब परिवार के बच्चों की शादी हो। शादी विवाह के आयोजनों के लिए सबके घर छोटे बड़े होते हैं, अपने दरवाजे पर आयोजन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे गरीब माँ बाप के बच्चों को या सार्वजनिक रूप से जिनके परिवारों जिनके घरों में जगह नहीं है, ऐसे लोग जो लोग चाहते हैं कि हम घर से हटकर शादी करें, तो जब विवाह मंडप के लिए जाते थे तो प्राइवेट सेक्टर में जाने पे उन्हें काफ़ी पैसे का देना पड़ता था। एक तो शादी ब्याह में उनको वैसे ही खर्च ज़्यादा लगता था, किंतु जब ये विवाह मंडप बन गया तो इसकी सोच है कि गरीब परिवार के बच्चे, गरीब लोगों के या जो जिनकी आवश्यकता है उनके लिए ये शादी विवाह मंडप क्या उनको शुल्क देना पड़ेगा? ये अभी इसका शुल्क बहुत कम होगा। आप ये मान के चलें कि एक छोटा सा शुल्क अमाउंट रखा जाएगा, बस इसके लिए लगभग 5 से 10 हज़ार के नीचे ही होगा। 5 से 10? हाँ, ये इसका मूल उद्देश्य है कि ये 5-10 हज़ार इसलिए है इसका मेंटेनेंस। और मध्यम वर्ग के पास जो है या गरीब लोगों के पास अगर 5-10 हज़ार रुपये न हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? वो सरकार ऐसी योजना बनाएगी, उसमें कार्ड उड का भी अभी इसकी पॉलिसी बन रही है। अभी गोरखपुर में चल रहा बन रहा है, अभी उसके संचालन की प्रक्रिया अब शुरू हुई है। ऐसे उत्तर प्रदेश में आप जैसे हमारे कुशीनगर जनपद में पहला विवाह मंडप यहाँ बना है, अभी दूसरे क्रम में आपका कुशीनगर और कप्तानगंज भी विवाह मंडप का पैसा आ गया है जो अगले चरण में बनना है। ऐसा ये जो विवाह मंडप बना है ये आधुनिक विवाह मंडप बना है। इसमें गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबके परिवारों की शादी इसमें हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि लगभग 5 करोड़ समथिंग का ये प्रोजेक्ट है। मूल 4 करोड़ 11 लाख का ये प्रोजेक्ट है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्यदायी संस्था CNDS के द्वारा ये संचालित हो रही है। और ये सबसे खुशी की बात है कि ये विवाह मंडप जब बनना था तो इसकी ज़मीन की बड़ी दिक्कत थी और ज़मीन की दिक्कत के लिए गांव के लोगों ने बड़ी मदद किया। यहाँ सभासद जी हैं, हमारे संजय जी हैं और भी गांव के लोगों ने सब लोगों ने मदद किया, जिसकी वजह से ये ज़मीन निकल के आया और राजस्व विभाग की ने भी मदद किया। ये ज़मीन मिली जिसकी वजह से आज ये योजना दिखाई दे रही है। ये बन जाने से आसपास के इलाके के लोगों को लाभ रहेगा। विवाह मंडप का जो है लाभ जो है किसी जाति धर्म के लोग ले सकते हैं या विशेष किसी? सबके लिए ये सरकार देखिए, चाहे वो गरीब कल्याण का मामला हो, चाहे बेटियों की शादी का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के गरीब लोगों की बीमारी इलाज का मामला हो, आयुष्मान कार्ड का मामला हो, कार्ड का मामला हो, या किसान सम्मान निधि का मामला हो, या वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, ये कोई जाति देख के नहीं होती है। ये सर्व समाज के कल्याण के लिए ये योजनाएं चलाई जाती है। दूसरी बात, शादी विवाह के लिए ऐसे जो यह विवाह मंडप तो बड़ा स्वरूप है शहर के लिए, मैंने गाँव के लिए भी मैं आपको बता दूँ, कटिया कोट माई के स्थान पे पर्यटन विभाग से मैंने एक बड़ा धर्मशाला बनवाया। एक CNDS के माध्यम से आप बांसी नदी पे 2 बड़े विवाह भवन बन रहे हैं। खिड़कियाँ जगता स्थान है, वहाँ पर भी मैंने UPPCL के माध्यम से एक 70 लाख रुपए की धर्मशाला वहाँ भी बनवाया है। सिधुआ भी जाएंगे आप तो सिधुआ मंदिर पे भी हमने एक 14 लाख की से विधायक निधि से धर्मशाला बनवाया है और एक 70 लाख से CNDS के माध्यम से भी वहाँ भी धर्मशाला बन रहा है। उतना ही नहीं, 2 धर्मशाला और
2 कन्या विवाह घर और बन रहा है। 70 लाख रुपए की लागत से मैंने समाज कल्याण विभाग से भी मैंने सेमरिया हनुमानगंज पटरौना ब्लॉक का वहाँ भी एक धर्मशाला बनवा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।